अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। मार्केट आज दोबारा रेड रही। क्रूड ऑयल की प्राइसेस पॉजिटिव अगेन 75 के करीब गई थी, अभी शायद 72 या 73 पे मूव कर रही हैं और दोबारा ईरान यूएसए की कशीदगी जो है वो बढ़ रही है और किसी जो है वो एक पॉइंट पे दोनों पार्टीज़ नहीं रुक रही हैं। हर रोज़ जो है कोई ना कोई इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। इसी वजह से मार्केट को लगातार 2 दिन से मार भी पड़ रही है। डीसीआर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है जी, लेट्स सी चेक करते हैं कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस होता है कि नहीं। साजगार का मंथली का सेल्स का डेटा आ गया है। देखें जी ज़रा सेल्स का डेटा। अभी जून का हमारा अगर एसयूवी का सेल्स का डेटा देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का हमें इंक्रीज़ नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम 3 व्हीलर का डेटा देखें उसमें भी हमें आउटस्टैंडिंग किस्म का इंक्रीज़ नज़र आएगा। सेल्स भाई इनकी 3 व्हीलर्स की तो आलमोस्ट डबल हुई पड़ी हैं और एसयूवीज़ की भी तकरीबन जो है 70% का हमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो मई 2026 और जून 2026 बहुत सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ है, लेकिन इस दफ़ा डेटा तकरीबन 1 वीक लेट आया है और ये रहा जी जून का इनका डेटा। अगर ये आप ये चेक कर लें और आपका जो चार्ट है ना ये आपको रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह सेम आपको जो है यहाँ पे 3 व्हीलर का भी डेटा जो है आपको चार्ट जो है रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। ये आपका ओवरऑल डेटा है जो अनाउंसमेंट आई है और जो इन्होंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं देन जो सेल किए हैं। सेल जो है वो इससे ज़्यादा है क्योंकि अक्सर जो है इन्वेंट्री जो है वो पहले की इनके पास पड़ी होती है। सेम इसी तरह 3 व्हीलर की भी प्रोडक्शन यूनिट्स बहुत कम हैं और सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि इनके पास इन्वेंट्री पड़ी थी, पिछले माह की सेल्स इनकी कम थी, उसी की वजह से इनका इस दफ़ा का जो डेटा आया है वो बहुत ज़्यादा सेल में इंक्रीज़ हमें दिखाई दिया है। MTL की एक अदद अनाउंसमेंट आई है, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। मज़ीद ऊपर चलते हैं जी, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं। IDYM इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें जो है कुछ जो है वो इनसाइडर बाइंग हुई है। मेरे ख्याल में 2 बाइंग हुई हैं। ये आप लोग जो है इमेज ओपन करके देख लीजिएगा, आपको रेट का जो है वो आइडिया हो जाएगा। देन आपको जो आपके पास बख्शली पेंट्स है उनको जो है अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइस का जो एक नोटिस मिला है। मज़ीद जो है आपके पास गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड की भी एक अदद अनाउंसमेंट है। ब्लू एक्स को एक फॉरेन कंपनी की जो है एक अदद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलने वाला है। लेट्स सी देखते हैं, इनकी भी एक अदद खबर चल रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक अदद इन्फॉर्मेशन आई है, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। कोहार्ड सीमेंट वालों ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी की है कि उनका जो एक कोल का प्लांट था वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है। कुछ ख़बरें चल रही थी, उसके बारे में रूमर्स चल रहे थे, एक अदद न्यूज़पेपर में भी चलाया गया था। तो इन्होंने आगे से जो है क्लैरिफिकेशन दी है क्वार्ट सीमेंट ने इसके बाद कुछ न कुछ रिकवरी भी आज दी है। मज़ीद देख लेते हैं जी। अभी जी आज जो है ईरान की तरफ से एक कन्फर्मेशन आई है। ईरान की तरफ से ये बोला गया है उनके वज़ीर की तरफ से, इस्माइल बकाई की तरफ से, कि जो इस्लामाबाद में जो हमारा MOU साइन हुआ था वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। ये फ़िलहाल जो है अभी तक के लिए ईरान की तरफ से जो है वो कुछ बयानात आ रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि ये हमारा जो भी था बयानिया वो अभी हमारा ख़त्म हो चुका है और मुकम्मल तौर पे अब ये जो MOU वगैरह हमने साइन किए थे वो अभी हमारा करंटली किसी डील के अंदर भी हमारे शामिल नहीं है। फौजी सीमेंट का बजट अप्रूव हुआ है। क्वार्ट सीमेंट की मटीरियल इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद भी कुछ खबरें लगी होंगी। फिरोज़ की एक अदद इन्फॉर्मेशन है। देन आपके पास इलेक्ट्रिक टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन है। बस यही आज की खबरें हैं। DCL की एक अदद इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो भी डेटा है आज का, ये सारे का सारा मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था। और आज 2 IPO आपके आए हैं जी मार्केट में। एक IPO आपका LSE SPEC 2। अब काफ़ी ज़्यादा मुझे भी इनबॉक्स आ रहे थे कि LSE SPEC 2 कैसे 50% ऊपर चला गया है। अरे भाई ये रूल होता है बेसिकली इनका और यही इनका रूल है। रूल के मुताबिक जो है 50% जब कोई कंपनी आती है मार्केट में और वो बुक बिल्डिंग उसकी नहीं होती है और ब्लैंक कंपनी हो तो वो फिर उसकी जो है 50% का अपर कैप होता है, 50% का लोअर कैप होता है।
इसलिए आज वो 10 से 15 पे गया, अपर गैप हुआ है। दूसरी तरफ हमारा जो एक और सेलेक्ट टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया है वो तकरीबन आज 8% डाउन है। इसलिए मार्केट के सेंटीमेंट्स बिल्कुल मैटर करते हैं। अगर आज मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते तो देन आपका सेलेक्ट टेक्नोलॉजी का आईपीओ भी आपका 5-7% ऐड करके जाता। लेकिन जब मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे तो ऐसे सेंटीमेंट्स में जब भी आपका कोई आईपीओ आता है तो उससे मार पड़ जाती है। 1.27% इंडेक्स आपका डाउन है। 2300 पॉइंट इंडेक्स ने निकाले हैं। 364 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स स्टिल आपका 180 के करीब मूव कर रहा है। 179 को अभी तक इंडेक्स ने ब्रेक नहीं किया। आगे चलते हैं, कैंडल पे जब चलेंगे वहाँ पे हम लोग अपने इंडेक्स की सपोर्ट भी देखेंगे। सीनर्जी 158 मिलियन का वॉल्यूम 36 पैसे ऐड कर गया। रिफाइनरी सारी परफॉर्म कर रही है भाई। सीनर्जी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी आपकी सारी की सारी जो है बड़े कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है। और सीनर्जी की एक अदद और भी खबर लगी हुई थी, वो भी यकीनन आप लोगों ने रीड कर ली होगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। FNEL 64 मिलियन का वॉल्यूम है। ब्लू एक्स 43 मिलियन का वॉल्यूम है। ब्लू एक्स चलेगा जी इंशाल्लाह। लार्ड कैंप पॉजिटिव है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL पॉजिटिव 27 मिलियन का वॉल्यूम। WTL आपका डाउन है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। BGL को आज कैप लगा है जी ऑलमोस्ट 17 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। LSECL डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ ने 3 रुपये निकाले हैं, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में आपके पास स्पेक 2 है, कैप है और लो वॉल्यूम के साथ आपका आज कैप हुआ है 50% पॉजिटिव है। देन आपके पास शाइन इंश्योरेंस है, कैप के करीब है। दादा भाई सीमेंट कैप है। CGPL हमारा कैप है। GOC है, SCRT है और OML है। फास्ट पंजाब मोडारबा है, PM टेक्सटाइल है और NRSM है। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर देखें तो वॉल्यूम वाला शेयर एक ICIBL है। अब देखें ICIBL के भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे कि ICIBL में बेसिकली हुआ क्या है। इन्होंने भाई सेम BML की तरह किया है, बैंक मुकरमा की तरफ। इन्होंने अपने 84% शेयर जो है वो उठा लिए हैं, मार्केट से वापस ले लिए हैं और शेयर की प्राइस ऊपर जाके एडजस्ट हो गई है। अब जैसे BML ने किया था, 98 की 100 की प्राइस बनी थी और शेयर अभी तक 60 पे मूव कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है अगर थोड़े से हार्श अल्फाज में कहूँ ना तो ये सिर्फ और सिर्फ बेगैरती इसे कहते हैं। जैसे सेम BML ने किया है, इन्होंने भी वही सीन कर दिया है और आज ये लोअर लॉक हो गया लो वॉल्यूम के साथ। नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए हैं, शेयर की प्राइस उन्होंने एडजस्ट कर दी है। अरे भाई जिसकी EPS इतनी नहीं है, जितनी कमाई इतनी नहीं है, वो चाहे शेयर कम करें ज़्यादा करें, उसकी 26-27 की प्राइस कैसे बनती है। आज देखें ना 3 रुपये तो आज ये डाउन है आपका, मतलब कि 26 प्लस से कहीं बनती थी इसकी प्राइस, वहाँ से गिर के आज ये लोअर लॉक हो गया। दूर रहें भाई ऐसी कंपनियों से। ANTM है, FIL है, प्रीमियम इंश्योरेंस आज लोअर लाख के करीब है। कोयटा टेक्सटाइल है, मैकबैक फिल्म्स भी आज लोअर लाख के करीब है। SBL भी आज डाउन आया अच्छा खासा और IDSM आपका 8.5% डाउन है। बात करते हैं जी जरा सर्किट ब्रेकर्स की। टोटल आपके पास 6 गिने चुने शेयर्स आज कैप हैं। इनमें से एक CGPL हमारा कैप है, DBCI हमारा अपर कैप है, FPGM है, GOC है, CRT है, स्पेक 2 है। हमारा सिर्फ एक ही शेयर आज इसमें से गैप हुआ है, नहीं तो ओवरऑल आज हमने भी इंटरडे कोई नहीं की। एक हमने जो है ब्लू एक्स को देखा था, एक सोनारी बैंक को देखा था। इसके अलावा सारी की सारी स्विंग चल रही हैं कि मार्केट करेक्शन लेगी, स्विंग में हमने अच्छे शेयर्स को जमा करना है ताकि जब पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी तो देन इंशाल्लाह रिकवरी होगी। प्लस हमने ये भी चीज़ सामने रखी है ज़हन में कि रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं। रिज़ल्ट्स के भी तकरीबन 15 से 20 तक लगने हैं, तो अभी इंशाल्लाह 20-22 से रिज़ल्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बैंक्स के रिजल्ट आएंगे, सीमेंट के आएंगे, फर्टिलाइज़र के आएंगे, स्टील के आएंगे, बल्कि आपकी सारी मार्केट के ही आएंगे फाइनल ईयर के रिजल्ट। देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं, लेकिन जिन सेक्टर के अच्छे रिजल्ट आने हैं वो शेयर्स तो आपके इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस वक्त ज़रूरी क्या है कि इंडेक्स से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स पे आप लोग नज़र रखें। 2 शेयर लोअर लॉक हैं, FSWL और ICIPL। चलें जी कैंडल को देखें ज़रा। विक ऊपर की तरफ अच्छी खासी है, बॉडी बिल्कुल छोटी सी है और वॉल्यूम कदरे बेहतर है 365 मिलियन का। अब ज़रा 1 आवर पे आ जाएं और 1 आवर पे स्टिल किसी किस्म की कोई हमें डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही है। इंडेक्स को स्टिल इस लेवल तक आना चाहिए 1,77,700 पे, जो कि हमारी नेक्स्ट सपोर्ट होगी। और मेरे ख्याल में 179 को इस वीक में पॉजिटिव खबर मुझे नहीं लग रहा कितनी जल्दी लगे, तो ये शायद हमारा रेट ब्रेक होके हमारा
1,77,700 पे आ जाए, जो कि इंडेक्स की मुझे फ़िलहाल के लिए एक अच्छी सपोर्ट भी नज़र आ रही है। मीनवाइल बुल रन हमारे ये वाले टारगेट स्टिल वैलिड हैं। अभी जिसका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा, ये नीचे हमारे 2 नंबर मेंशन है 034257362030 0316 62 65 373। आप किसी एक नंबर पे भी राब्ता करके लिंक का कह दें, आप लोगों को यकीनन जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। माड़ी एनर्जी लो वॉल्यूम के साथ तकरीबन 7.5 लाख का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, आने दे ज़रा नीचे 20 रुपये नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। OGDC बिल्कुल अपनी सेकंड सपोर्ट पे है, 2 रुपये डाउन है, वॉल्यूम कदरे बेहतर है लेकिन अभी अपनी आइडियल सपोर्ट पे है शॉर्ट टर्म की। अब अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा नीचे होंगे, 10-15 रुपये भी इवन आपका यहाँ से नीचे फिर निकालेगा। फिलहाल के लिए सपोर्ट को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सपोर्ट ब्रेक हुई तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा मार जो है OGDC को पड़ सकती है। PPL अपनी ट्रेंड लाइन से भी नीचे क्लोज हुआ है, सपोर्ट से भी नीचे आज क्लोज हुआ है, तकरीबन 5 रुपये आज निकाले हैं जी। भाई PPL का टाइम आ गया, PPL को ज़रूर लेना चाहिए, पर लेट्स सी देखते हैं। अब आलमोस्ट इसने तकरीबन जो है यहाँ से 230 को ब्रेक कर दिया है, 233 को सॉरी, अब 230 से नीचे ही कल क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज होता है तो फिर हमें जो है 222 का लेवल देखने को मिलेगा और मेरी तरफ से PPL आप लोगों को रिकमेंडेड है। अब PPL अपने लेवल पे आता है तो आप लोग इसे ज़रूर लें। OGDC की निस्बत मुझे PPL ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मीज़ान बैंक लो वॉल्यूम है, 1 मिलियन का वॉल्यूम है, आज इसने 8 रुपये निकाले हैं, स्टिल अभी तक मेरी प्राइस से तो बहुत ऊपर है, कम से कम 520 तक आए तो फिर इसे देखना चाहिए। और अभी रिजल्ट्स आपके अनाउंस होने हैं इसके भी, लेट्स सी देखते हैं। बोर्ड मीटिंग अभी मैंने इसकी चेक नहीं की है सेकंड क्वार्टर की, लेकिन जल्द ही बोर्ड मीटिंग इसकी आ जाएगी, अगस्त में होगी जी। चैलेंज ये वाला महीना है आपका, तकरीबन के 1 महीने बाद जाके मीज़ान बैंक के अभी स्टिल रिजल्ट आने हैं और अभी तक मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। गैल ने तकरीबन आज 2.79 मिलियन का वॉल्यूम है, 2.5 रुपये निकाले हैं। आज का अगर हाई देखें 623 का इसका हाई है, अगेन 620 से 640 बार बार टच कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, यहाँ से इसे मार भी पड़ सकती है और अगर मार पड़ेगी तो फिर आपको ये 30-40 रुपये आराम से नीचे दिखाई देगा। और ज़रा इसका 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर का चार्ट हमें क्या कहता है? 1 आवर के चार्ट पे हल्की सी बिरिश डाइवर्जेंस है, बिरिश डाइवर्जेंस अगर वर्क करेगी तो ये आपको आराम से 20-30 रुपये मेरे ख्याल में नीचे मिल सकता है। तो प्रॉफिट टेकिंग भाई ज़रूर करें, गैल में करें, GHNI में भी आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें, नहीं तो आपका -20 -25 का स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो वो आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। अब गैल और GHNI फ़िलहाल बाय करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इवन अगर यहाँ से अगर ये डबल भी हो जाए ना तब भी मैं यही कहूँगा कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सिंपल सी बात है, जब आपको गैल और GHNI इतने नीचे मिल रहे थे, आप चेक करें GHNI को 600 पे मिल रहा था, 600 से डबल हो गया है। गैल को इसी तरह आप देख लें तो गैल को 350 का रेट भी आप लोगों को देखने को मिला था, 300 का रेट, 300 से अब ये 600 हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। गैल डबल हो चुका है, GHNI डबल हो चुका है। अब आप इसमें एंट्री लेंगे तो वो फिर मेरे ख्याल में फंसने वाली बात होगी। अभी इनसे फ़िलहाल के लिए मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि दूर रहें। सीनर्जी आपकी ओवरऑल रिफाइनरी सारा अच्छा परफॉर्म कर रही है, सीनर्जी पे अच्छा वॉल्यूम, अगेन 158 मिलियन का। मेरे तो लॉन्ग के जो टारगेट हैं वो तो 14-15 के हैं, वो तो स्टिल मेरे 14 से लेकर 15 के टारगेट वैलिड हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका टारगेट शॉर्ट टर्म में तकरीबन 11.5 से 12 पे होना चाहिए, जो कि आपका स्विंग ट्रेड में बनेगा। फिलहाल के लिए ये वाले टारगेट्स आपके वैलिड हैं। लेट्स सी देखते हैं। मेरा लॉन्ग का टारगेट 14 से 15 का है, हमने तो बल 5-6 महीने पहले लिया था और तब इसके ये वाले रेट मूव कर रहे थे, सॉरी ये वाले नहीं हैं बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट रेट बता देता हूँ। तब इसके रेट तकरीबन जो है ये वाले रेट थे सीनर्जी के। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 6, 6.5 से 7 से, तो बल हमें तकरीबन अभी तक ये 3 रुपये दे चुका है और बहुत अच्छा गेन है। ये 30% प्लस का गेन बनता है, ऑलमोस्ट 40-50% का। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। PRL अगेन पॉजिटिव है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। लेट्स सी देखते हैं डबल टॉप अब लगाता है कि नहीं। बिल्कुल अपने डबल टॉप पे जा रहा है। अब 44 से 45 आपका डबल टॉप है और डबल टॉप पे ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है PRL को, तो ये भी चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखिएगा। अटक रिफाइनरी आज भी पॉजिटिव है, हमने भी इसमें ट्रेड ली हुई थी, हमने पिछले वीक लिया था। लेट्स सी देखते हैं, मेरे ख्याल से तो नया हाई लगना चाहिए और अगर अटक रिफाइनरी का नया हाई लगता है तो मेरे ख्याल से ये हाई इसका 1000 प्लस पे लगना चाहिए। प्लस एक अच्छा वॉल्यूम है, गुड इंडिकेशन है। सेम इसी तरह NRL में
आज तकरीबन 4.6 मिलियन का वॉल्यूम है। 420 का यहाँ से ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट कंफर्म हो गया तो इंशाल्लाह 450 और 470 भी हमें देखने को मिलेगा। साजगार का सेल्स का डेटा बहुत आउटस्टैंडिंग है और 4 रुपये आज पॉजिटिव भी हो गया है। मतलब ये सेल्स बहुत कमाल आई हैं। इतना सेल्स का मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा सेल्स आई थी, आएंगी इनकी। 1975 तक गया था आज ये आपका लो, और तकरीबन इसने 50 रुपये आज आपके रिकवर कर दिए हैं। और ये आप इसका 1 मिनट का चार्ट देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा ये रिकवरी हुई है। ये फौरी तौर पे इसमें जो रिकवरी हुई है ये सेल्स के डेटा की वजह से हुई है और बहुत आउटस्टैंडिंग सेल्स हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपको इसमें ट्रेड ज़रूर लेनी चाहिए। अब मुझे भी इसमें एक अच्छी रैली दोबारा यहाँ से बनती हुई दिखाई देगी। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अब आप नीचे जो है वो 1900 के लेवल का वेट करें, बल्कि अभी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और आप लोगों का टारगेट 2200 से 23 का ज़रूर होना चाहिए। और इसमें अब ट्रेड मुझे बेहतर नज़र आ रही है। यहाँ पर इसमें आप लोग लाजमी ट्रेड ले सकते हैं। बाकी ICIBL ओपन कर लें ज़रा और से एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि मैंने जो चीज़ आपको एक्सप्लेन की है बिल्कुल वही चीज़ है। सेम हमारा BML के साथ हुआ था, सेम टू सेम। ये आप चेक करें ज़रा। आज इसे तकरीबन जो है एक लोअर लॉक लगा है और शेयर आपका तकरीबन आखिरी दिन यहाँ पे कहीं मूव कर रहा था। अगर आखिरी दिन का इसका हम लो चेक करते हैं, ये वाली कैंडल थी इसकी आखिरी, और इस दिन की इसकी जो क्लोजिंग आई थी 4.07 पे आई थी। तकरीबन 84 शेयर जो हैं 84% शेयर जो हैं इनके ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, और अब तकरीबन इनके 18% शेयर बचे हैं और रिमेनिंग शेयर जो है अब ये आपके लो वॉल्यूम वाला स्टॉक हो गया है। सेम यही चीज़ हुई थी BML के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट। BML ने भी तकरीबन 98% या कुछ शेयर्स आपके जो है वो वापस लिए थे। अब आप ये चेक करें कि BML में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ हुई थी। BML में भी इसी वजह से लोगों को मार पड़ी थी और तकरीबन इसका ये वाला कोई रेट बना था 90-98 का, वहाँ से फिर इसे मार पड़ना स्टार्ट हुई थी और फिर गिरते गिरते ये शेयर आपका तकरीबन 50-52 तक आ गया था। अभी बस ये शॉर्ट टर्म की मूवी लगा रहा है, कोई बड़ी रैली अभी तक फ़िलहाल हमें इसमें नज़र नहीं आ रही है। कुछ इसी किस्म का सीन एक और कंपनी है फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुडारबा। इन 3 कंपनीज़ में ये सीन हो चुका है, क्योंकि ये मेरे सामने हुआ है तो इस वजह से ये मैं कह रहा हूँ। तो ये इसमें भी कुछ इसी टाइप का सीन हुआ था। इन्होंने भी शेयर्स अपने यहाँ पे मेरे ख्याल में कम किए थे और बल इससे पहले यहीं कहीं कम किए थे। इसके बाद ये भी आपका जो है आलमोस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था और स्प्लिट के बाद EPS भी आलमोस्ट अच्छी हो जाती है और शायद आपको ये रिज़ल्ट्स पे EPS नज़र भी आ जाएगी। आप इसके कुछ रिज़ल्ट्स देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। और फिलहाल इससे भी बच के रहें। जो आपके फ़िलहाल ये जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स कम करने जा रहे हैं, इनसे तो आप फ़िलहाल दूर रहें, क्योंकि इनकी ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऊपर वाली प्राइस से फिर दोबारा नीचे आ जाता है, क्योंकि अब देखें ICIBL एक बंदा 24 पे ले रहा है, तो बंदा उसकी निस्बत कोई डिविडेंड वाला शेयर नहीं ले जो कि अच्छा डिविडेंड दे रहा है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस अच्छा डिविडेंड दे रहा है, AHCL अच्छा डिविडेंड दे रहा है, ग्लोब रेजिडेंसी रीट 20-22 का है वो अच्छा डिविडेंड दे रहा है, DCR बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है। तो जो फिर 20-25 की रेंज में आ जाते हैं, बंदा वो शेयर ना ले लेगा जो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है। कि अगर किसी बंदे ने ICIBL को ही बाय करना है तो मेरे ख्याल में तो फ़िलहाल आपको ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए जो कि आपके जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स जिनके कम हो चुके हैं, जो अपने शेयर जो है मार्केट से उठा चुके हैं। एक दफ़ा ज़रा क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी चेक कर लेते हैं कहाँ पे मूव कर रही हैं। 74-75 तक प्राइसेस गई थी, उसके बाद देन प्राइसेस आपकी थोड़ा सा डाउन आ गई और अभी प्राइसेस दोबारा मेरे ख्याल में आपकी 73.80 पे मूव कर रही हैं। $2.5 अभी भी आपका क्रूड ऑयल जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। तो सेम इसी तरह क्रूड ऑयल जब आपका ऊपर जाएगा आपकी मार्केट पे फौरी तौर पे इम्पैक्ट आएगा। ये आपका 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने आज हमें कुछ ना कुछ रिकवरी दी थी, देन उसके बाद मार्केट हमारी दोबारा थोड़ी सी डाउन भी आई। तो फिलहाल तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मार्केट स्टिल आपकी डाउन है। लेट्स सी देखते हैं पॉजिटिव न्यूज़ कब आती है। रिजल्ट्स का भी सीज़न आने वाला है, तकरीबन 20-25 दिन का एक लंबा सीज़न होगा, उसमें रिज़ल्ट कैसे आते हैं लेट्स सी देखें। बाकी मैंने आप लोगों के लिए जो है FFC और एफर्ट को कंपेयर करके एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग बेशक वहाँ से वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो ये राजी हमारा व्हाट्सअप का चैनल है, उसके लिए दोनों मैंने जो है अपने जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। आप इनमें से किसी एक नंबर पे भी रब्ता करके हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट्स का सीज़न आने वाला है। तो वहाँ पे आपको डेली की अनाउंसमेंट मिल जाएगी, किसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, किसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी
आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।